आपको कह रहा है फाइंड द एरिया पॉलिनोमियल ऑफ y इक्वल टू रूट एक्स। वाई इक्वल टू रूट एक्स का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो वाई स्क्वायर आपका क्या हो गया? एक्स हो गया। और आपको क्या निकालना है? y इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 3 एंड वाई एक्सिस के बीच में। ये सब ग्राफ को क्या कर रहे हैं? काउंट कर रहे हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स किसका ग्राफ होता है? वाई स्क्वायर एक्स इक्वल होता है पैराबोला का ग्राफ। तो भाई पैराबोला का ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरीके से बनेगा। हाँ जी, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका एक्स डैश, ये वाई डैश, ये वाई, चारों साइड एरो बनेंगे और रीजन बनेगा पैराबोला का इधर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। भाई वाई इक्वल टू 0 क्या हो गया? एक्स एक्सेस। वाई इक्वल टू 3 की लाइन है, वाई इक्वल टू 3 की लाइन है, वाई इक्वल टू 3 की लाइन है, तो ये पॉइंट क्या हो गया? 0,3। और वाई एक्सेस ये रहा आपका। वाई एक्सेस क्या है? आपको कौन सा एरिया चाहिए बेटा जी? ये वाला एरिया चाहिए। इस एरिया के लिए आप क्या करोगे? इंटीग्रेबल एलिमेंट y पे बनाया dy और ग्राफ इज मूविंग अलोंग x। ये आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, आपके पास आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 0 से 3 x dy। और x की वैल्यू क्या है? वाई क्यूब। 0 से 3 वाई स्क्वायर dy, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3, 0 से 3 27/3 माइनस 0, 9 स्क्वायर यूनिट। आंसर विल बी 9 स्क्वायर यूनिट आपका आ जाएगा। क्लियर है सबको? राइट? यस एवरीवन बच्चे? कंप्लीट करेंगे सारे बच्चे यहाँ से। ठीक है बेटा जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बिटवीन द सर्कल एंड लाइन y इक्वल टू एक्स, एक्स एक्सेस एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको लाइन, एक्स एक्सेस, सर्कल के बीच के एरिया निकालना है विच इज लाइंग इन द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहली चीज बेटा जी यहाँ क्या गिवन है? इक्वेशन ऑफ सर्कल है। हमें पता कैसे चलेगा कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है? चलो यहाँ तो गिवन था, मैं बोल दूं बाउंडेड बाय द ग्राफ, कर्व बोल दूं, आप कैसे जज करोगे इक्वेशन ऑफ सर्कल है या फिर एलिप्स है? अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है तो वो इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है तो वो इक्वेशन ऑफ सर्कल है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट अलग है तो वो एलिप्स है। जिसके नीचे बड़ी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के नीचे, वो एलिप्स का मेजर एक्सिस होगा। राइट एवरीवन? यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल का सेंटर क्या है बाबू? 0 है। और रेडियस कितना जनरेट हो रहा है? 4। तो ये पॉइंट हो गया 4,0 माइनस 4,0, 0,4, 0,-4। लाइन y इक्वल टू एक्स ऐसे पास कर, लाइन y इक्वल टू एक्स यहाँ से जाएगी, ऑब्वियस बात है 0,0 से जा रही है और टिल्टेड लाइन सर्कल को कट करते हुए जाएगी। आपको क्या निकालना है? आपको एरिया चाहिए, ओ ए बी ओ का एरिया चाहिए। तो हैव टू गेट दिस कंप्लीट एरिया। तो कुछ पोर्शन तो आपको लाइन से मिलेगा, यहाँ से ये पॉइंट पी, ये वाला एरिया अंडर लाइन मिलेगा, बाकी पोर्शन आपको सर्कल से मिलेगा। तो यहाँ पे वाई डी एक्स लाइन से निकालेंगे और वाई डी एक्स आप सर्कल से कैलकुलेट करोगे। अब पॉइंट आता है कि सर्कल से और लाइन से जब आप एरिया निकालेंगे तो कहाँ से कहाँ लिमिट चलानी है, उसके लिए आप निकालोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 0 टू पी आपका एरिया अंडर लाइन है, पी टू बी आपका एरिया अंडर पैराबोला है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? लाइन और सर्कल का कॉमन पॉइंट, लाइन और सर्कल का कॉमन पॉइंट रहेगा। ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16, दोनों जगह dx है बेटा, यहाँ पे भी dx है, यहाँ पे भी dx। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड सॉल्व करते हैं। यहाँ से y की वैल्यू x डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 2x स्क्वायर आपका 16 आ जाएगा और आपका 8 है,
एक्स आपका एक्स स्क्वायर 16, एक्स हो गया 2 रूट, एक्स क्या आ गया 2 रूट 2, एक्स √2 है, वाई भी 2 √2 होगा, एक्स आपका -2 √2 है, वाई भी -2 √2। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -2, √2, -2, ये पॉइंट क्या आ जाएगा 2, √2, √2 यहाँ पे। अब देखिए आपका एरिया जो है, ये पॉइंट जो है यहाँ पे पी पॉइंट, आपका जो ये पी पॉइंट बनेगा, ये बनेगा 2 √2, 0। तो एरिया रिक्वायर्ड जो है, जो एरिया आपको रिक्वायर्ड है, दैट इज एरिया ऑफ OAPO प्लस एरिया ऑफ ABP, एरिया इज इक्वल्स टू OPB क्या क्या होगा 0 से 2 √2 वाई dx, वाई की वैल्यू x, 2 √2 से 4 वाई dx, और सर्कल से y की वैल्यू निकलनी है तो y क्या है 16 - x²। एरिया क्या आ गया 0 से 2 √2, आप एरिया अंडर लाइन निकाल रहे हैं, 2 √2 से 4 तक एरिया अंडर सर्कल निकाल रहे हैं। तो सर्कल की इक्वेशन क्या है बेटा, y इज इक्वल टू √16 - x²। हाँ देखिए यहाँ पे y की वैल्यू और यहाँ y की वैल्यू अलग इसलिए है क्योंकि ये वाला पोर्शन एरिया अंडर लाइन जा रहा है और ये वाला पोर्शन एरिया अंडर सर्कल है। सर्कल से y की वैल्यू आएगी √16 - x², 2 √2 से 4 √16 - x² का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, y इज इक्वल टू x²/2, लिमिट इज फ्रॉम 2 √2 प्लस √16 - x² क्या हो जाएगा x/2 √16 - x² प्लस, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा है √a² - x², √a² - x² का फॉर्मूला है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। आप ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे 16/2 क्या आ गया साइन इनवर्स x/4, लिमिट इज फ्रॉम 2 √2 से 4, लिमिट इज फ्रॉम 2 √2 से 4। आइए क्वेश्चन की लिमिट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से। 2 √2 का स्क्वायर क्या आएगा 8/2 - 0 प्लस 4, 16 - 16 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 1 प्लस 2 √2/2 माइनस √8, 16 - 8, 8 आएगा 2 √2/2 प्लस 8 साइन इनवर्स 2 √2/4, कैंसिल होके नीचे √2 आ जाएगा। एरिया हो गया यहाँ पे 4 प्लस 8 इंटू π/2 रूट सेक्शन का 4, दोनों वैल्यूज माइनस में जाएंगी, -4 माइनस 8 इंटू π/4, ये कैंसिल हो गया। 8 इंटू π/4 सॉल्व करके आ जाएगा, 8 π/2 से 8 π/4 जाएगा, 8 π/4 रह जाएगा। आंसर इज इक्वल्स टू 2 π
स्क्वायर यूनिट। ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर हुआ? कंप्लीट करिए सारे। कंप्लीट कर लो सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बिटवीन x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बिटवीन x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सर्कल बनाएंगे। सर्कल इस तरीके से बनेगा, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो 2 का स्क्वायर, ये पॉइंट 2,0 माइनस 2,0 0,2 0,-2। सर्कल का ग्राफ बना लिया आपने। अगली चीज़ आपको लाइन दे रखी है। लाइन क्या है आपके पास, x प्लस वाई 2। लाइन जब भी ऐसे गिवन है सोल्यूशन बॉक्स बनाइए, एक्स वाई, x0 y2 y0 x2, x0 y2 y2 x0, y को 0 डाला x2 आया, x को 0 डाला y2 आया। तो पॉइंट ऑफ पासिंग ऑफ लाइन क्या है बेटा जी, ये 0,2 हो गया और ये पॉइंट लाइन का 2,0। तो लाइन बेटा जी ऐसे जा रही है, x प्लस वाई इक्वल टू, आपको क्या चाहिए, स्केलर रीजन चाहिए। ये कैसे आएगा, y dx फ्रॉम 0 to 2 फ्रॉम सर्कल माइनस y dx फ्रॉम 0 to 2 में लाइन। 0 से 2 में एरिया अंडर सर्कल, ये पूरा आ जाएगा क्वाड्रेंट, उसमें से एरिया अंडर लाइन माइनस करेंगे, आपका एरिया आ जाएगा। ठीक, पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं, दिस इज ए बी, तो पी ले लेते हैं पी, ठीक है। यहाँ पे आपने लाइन की क्वेश्चन बना दी, ग्राफ बना दिया, सब कुछ ठीक। अगली चीज, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2 का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। अब एरिया रिक्वायर्ड क्या है, एरिया जो रिक्वायर्ड है दैट इज एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ प्लस एरिया ऑफ ओ ए पी बी ओ, एरिया ऑफ ओ ए पी बी ओ माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। तो 0 से 4 में वाई डी एक्स, एरिया ऑफ 0 to 4 वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है, रूट 4 माइनस एक्स, माइनस 0 से 4 वाई डी एक्स, वाई जो है वो हमारा माइनस है, विच इज ऑल इक्वल टू एरिया अंडर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ लाइन। तो क्या आएगा, सॉरी सॉरी, ये मैंने पॉइंट गलत ले लिया है, ये 0 से 2 जाएगा। लिमिट क्या रहेगी आपकी, 0 से 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 0 से, दोबारा से आपको बताते थे, जो एरिया आपको निकालना है वो ये वाला एरिया, दैट इज एरिया अंडर इलिप्स, सॉरी एरिया अंडर सर्कल में से एरिया अंडर ट्राइंगल माइनस करना है। ट्राइंगल मतलब एरिया अंडर लाइन। ये क्या आएगा, रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स बाय 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स बाय 2, लिमिट है 0 से 2, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से, ठीक है।
4 माइनस 4 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 4 माइनस 4/2 4 माइनस 2 इंटू पाई/2 2 इंटू पाई/2 माइनस 2 पाई माइनस, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x पर इक्वल टू y इक्वल टू x प्लस 2 एंड x। आपको इसके ग्राफ का एरिया निकालना है कर्व के पीछे। कर्व है आपका x पर इक्वल टू y इक्वल टू x प्लस कर्व x इज इक्वल टू x पर y। ये इक्वेशन पैराबोला की है जिसका एक्सेस ऑफ सिमेट्री आपके पास y एक्सेस। तो ग्राफ कहाँ ओपन होगा? टूवर्ड y एक्सेस। क्या हो गया? दिस इज द इक्वेशन ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू y। और साथ ही साथ आपको लाइन कह रहा है y इक्वल टू x प्लस। तो लाइन आपकी है वो है x प्लस 2। y जो लाइन है दैट इज इक्वल टू x प्लस 2। क्वेश्चन देखते हैं एक बार दोबारा से। पर y आपका है ग्राफ पैराबोला का दैट इज ओपनिंग टूवर्ड y एक्सिस। जिसकी पावर 1 होती है ग्राफ क्या होता है वहीं पे ओपन होता है। y इक्वल टू x प्लस 2 लाइन हो गया। y इक्वल टू x प्लस 2 लाइन है। लाइन जो है वो रीजन से पास नहीं हो रही, तो लाइन का सोल्यूशन बॉक्स बना लीजिए आप लोग। क्या क्या करेंगे? सोल्यूशन बॉक्स x y x0 y2 y0 x माइनस 2। ये बेटा जी -2, 0 पॉइंट ये हो गया, 0, 2 हुआ। ग्राफ लाइन आपकी इस तरीके से जाएगी, ठीक, क्लियर। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको क्वेश्चन कह रहा है एरिया, ठीक। आपको क्या कह रहा है? आपका एरिया निकालना है। एरिया x स्क्वायर इक्वल टू y इक्वल टू x प्लस 2 एंड x एक्सेस, ठीक, क्लियर। आपको जो एरिया चाहिए वो कौन सा चाहिए? आपका एरिया जो है वो ये वाला एरिया हम शेड कर रहे हैं आपको, दैट इज योर रिक्वायर्ड एरिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। रिक्वायर्ड एरिया जो है वो ये एक कर्व को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर y इक्वल टू x प्लस 2 की लाइन में 2 पॉइंट है, 0, 2 -2, 0 जो है वो बीच यहाँ बाहर आ रहा है। ये पैराबोला पे लाई नहीं कर रहा है। और दूसरा पॉइंट 0, 2 और ये जो पॉइंट है a और b ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पैराबोला और लाइन के बीच, क्योंकि जिनकी वैल्यूज हमें नहीं पता। हमें तो सबसे पहला पॉइंट क्या करना है? इनकी इंटरसेक्शंस को निकालना है। तो लाइन की इक्वेशन बना चुके हो, पैराबोला के ऊपर लिखी हुई है। तो अब लिखेंगे क्या सोल्यूशन पे? x स्क्वायर इज इक्वल टू y है और y इक्वल टू x प्लस 2। फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे? फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो कैसे आएगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 0 होगा। एक्स स्क्वायर -2x प्लस एक्स माइनस 2 0। आपने x कॉमन लिया, x माइनस 2, 1 कॉमन लिया, x माइनस 2, x माइनस 2 x प्लस 1 0। x की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू -1। x आपका 2 है तो y आपका क्या होगा? 4, y क्या है? 1। तो पॉइंट ए हो गया -1, 1 और ये पॉइंट है 2, यहाँ पे क्या आया? दैट इज 2, 4 एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, -1, 1। इस पॉइंट को नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे ये पॉइंट क्या बनेगा? -1, 0। और इस पॉइंट को नीचे लेके आएंगे, ये पॉइंट बनेगा 2, 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको कौन सा चाहिए? लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया चाहिए। लाइन पैराबोला के बीच का एरिया क्या? ये रहा।
अब क्या करोगे, आप यहाँ से जाओगे, पॉइंट पी ले लो, ये पॉइंट -1 से 2 तक, -1 से 2 तक आप ये पूरा एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। 1 से -1 से 2 की रेंज में वाई डी एक्स ऑफ लाइन यूज करते हुए आप एरिया ऑफ ए पी क्यू बी ए पूरा कैलकुलेट कर लोगे। अगर लाइन के अंदर आप वाई डी एक्स -1 से 2 करते हो तो यू विल गेट द कंप्लीट एरिया। हाँ जी, माइनस, ध्यान दीजिएगा कंफ्यूजन रहती है कभी, -1 से 2 डी एक्स आपका इंक्रीज हुआ, तो ये लाइन ऐसे मूव, आपका ये पूरा एरिया आ जाएगा जिस फिगर को मैंने एकदम बोल्ड किया है। उसमें से आपको क्या करना है, डार्क वाइट वाला पार्ट माइनस कर दोगे तो आपको अंदर ग्रीन शेडेड पार्ट का एरिया मिल जाए, जो कि आपको रिक्वायर्ड एरिया है। ठीक, तो आप रफ वर्क में देखिए आपको करना क्या है, -1 से 2 एरिया अंडर लाइन में से -1 से 2 एरिया ऑफ पैराबोला माइनस। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझें कि पैराबोला का एरिया माइनस कर दीजिए -1 से 2 के बीच में, अंडर द लाइन से आपका एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा। राइट, क्लियर। तो देखिए अब कैसे करेंगे आप इसे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या होगा भाई, दैट इज इक्वल टू -1 से 2 वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है यहाँ से, लाइन की x+2, माइनस -1 से 2 वाई डी एक्स, वाई क्या आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, पैराबोला, पैराबोला देखिए -1 से 2 पैराबोला चला, डी एक्स मूव करोगे ये पूरा एरिया आ जाएगा, इस एरिया को वहाँ से क्या करना है, माइनस करना है। राइट एवरीवन, क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको। -1 से 2 वाई क्या है, x+2 डी एक्स, -1 से 2 वाई क्या हो गया, x² डी एक्स, ये क्या आएगा, x²/2 +2x -1 से x³/3 -1 से 2 4/2 +2 1/2 -2 -8/3 माइनस प्लस 1/3। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2 + 2 4, -4 + 1 3, -3 का +3/2 -9/3, 8 + 3 -6/2, area will be 11/2 square, area will be equal to 11/2 स्क्वायर यूनिट। राइट, क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको। हाँ जी, यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन एरर हुई है, ध्यान देंगे। आप 2 की लिमिट डालोगे यहाँ पे ये क्या आएगा, 4 आएगा, जो कि ये चीज़ क्या बनेगी, 6 बनेगी। फिर ये हो जाएगा, इधर आके एलसीएम लेके 12, आंसर क्या आ जाएगा, 9 आंसर क्या आएगा, 9/2 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है, हाँ समझ में। आपको क्या y इक्वल टू, आपको क्या आप बना
टाइम चाहिए y इक्वल आप बनाइए, आपको क्या बनाएंगे आप अपना y इक्वल y बाय 1 बाय बाय 2 आएगा आप आ गया सबको